सो मित्रों, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जिसको लिखा है अल्फोंसो डोडेट ने। अब इसके राइटर के बारे में समझ लेते हैं कुछ। तो क्या है? अल्फोंसो डोडेट वॉज फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो अल्फोंसो डोडेट कौन था? एक फ्रांसीसी उपन्यासकार था और लघु कहानी लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर। अब ये फ्रैंको प्रूशियन वॉर कब हुआ? 1870-1871 में, जिसमें फ्रांस कंट्री थी वो हार गई। किससे हार गई? प्रूसिया से। और जिसको किसने लीड किया था? बिस्मार्क। उस समय बिस्मार्क था प्रूशिया में, और प्रूशिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया, हरा दिया। तो प्रूशिया में कौन कौन शामिल थे? तो प्रूशिया में शामिल थे, पहला ये जर्मनी है, सेकंड पोलैंड है, और कुछ पार्ट क्या है? ऑस्ट्रिया का। तो 3 कंट्री मिल करके उस समय प्रूशिया कहलाती थी। तो ये बताया इसमें प्रूशिया में तब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से भी शामिल थे जो अब है। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी थी? तो अल्सेस थी और लॉरेंस थी। ये 2 मेनली डिस्ट्रिक्ट थी जिस पे अधिकार किया गया था फ्रांस की। तो अब आप पढ़ते हैं इसके बारे में। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, ये लेसन शुरू होता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle, and I did not know the first word about them. तो ये क्या बोल रहा है? मैं उस दिन उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला। ये हमेशा लेट होता था, ये लेट लतीफ़ वाला बालक है। तो उस दिन मैं बहुत लेट निकला। एंड वॉज अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे क्या लग रहा है? डर लग रहा है। किसका डर लग रहा है? डांट का। कौन डांटेगा? ये डांटेगा कौन? डांटेगा एम हेमल। कौन डांटेगा? एम हेमल डांटेगा। और ये कौन है एम हेमल? ये एक टीचर है। किसका टीचर है? ये वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता है। एंड सेड दैट he would question us on participle। वो किस पे क्वेश्चन पूछेगा? पार्टिसिपल पे। तो हमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस दिन जब वो लेट हो रहा था और जब वो लास्ट लेसन पढ़ा रहा था, तो उस दिन उसका मेन टॉपिक क्या था? उस दिन उसका मेन टॉपिक था, एमएमएल का मेन टॉपिक था पार्टिसिपल। तो हमें इसको याद रखना है। तो पार्टिसिपल को हमें याद रखना है। नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और ये बालक जो फ्रेंच है वो जा तो रहा है स्कूल, परंतु उसको पहला अक्षर भी पता नहीं है। आगे क्या होता है? फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। पहले तो मुझे न एक सा लगा, उसने ये सोचा, फ्रेंच ने ऐसा सोचा, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और क्या सोचा? कि वो वहाँ से स्कूल से भाग जाए, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और बाहर ही दिन अपना निकालें। पूरे दिन वो बाहर रहे और वहीं पर अपना दिन निकाले। तो एक पल के लिए मैंने सोचा कि भाग जाऊं और बाहर दिन बिताऊं। तो ये कौन है? ये हमारा टीचर एम हेमल है, और ये इसके स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। तो ये उस दिन की बात कर रहा है जिस दिन वो ज़्यादा लेट था बालक।
तो ये बहुत गर्म दिन था और बहुत चमकीला था। सॉरी। तो उस दिन क्या हो रहा था, मौसम का हाल कुछ ऐसा था। मौसम का हाल ऐसा था। तो द बर्ड्स वर चिर्पिंग, ये बर्ड्स क्या कर रही हैं, चहचहा रही है। और एट द एज ऑफ द वुड, जंगल के किनारे पे, तो खुले मैदान में क्या कर रहे थे, जंगल के किनारे में ये जो बर्ड्स है वो चहचहा रही है। एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, और इस आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रुशिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे हैं। अब वो ड्रिलिंग कैसे कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से ड्रिलिंग कर रहे हैं। ये आरा मशीन है, ये आरा मशीन है, और यहाँ पर वो पर्शियन सैनिक ड्रिलिंग कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, ये ज़्यादा आकर्षित लगती है। क्या चीज़ ज़्यादा आकर्षित लगती है, ये जो देखना है, इसको देखना, ये सब ज़्यादा आकर्षित करती हैं, बजाय कि ये पार्टिसिपल और ये जो उसको फ्रेंच को फालतू की बात लगती है कि इसको रूल को रटना पड़ता है। और सो दैट, तो आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, फिर भी मैंने क्या किया, अपने आप पे काबू पाया और कहाँ चला गया, मैं स्कूल के लिए निकल गया। तो फाइनली उसने डिसाइड किया कि मुझे स्कूल जाना ही है। यह सब प्रतिभागियों के लिए नियम से कहीं अधिक आकर्षक था। जो नियम पार्टिसिपल के होते हैं उससे कई ज़्यादा आकर्षित करता था। लेकिन मुझ में विरोध करने की ताकत थी, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है मुझे, उन सबको छोड़ करके मुझे ऐसे कुछ बन करके मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो फाइनली स्कूल रवाना होता है। तो आगे क्या होता है, When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. तो जब मैं टाउन हॉल के सामने निकला तो मैंने कुछ ऐसा देखा। बुलेटिन बोर्ड, हमारे स्कूलों में भी बुलेटिन बोर्ड होते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं गेट में घुसते ही, जहाँ पर कुछ न कुछ नई नई न्यूज़ होती है। तो वहाँ पर गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड मुझे मिला। और बुलेटिन बोर्ड पे क्या होता था, हमेशा बुरी बुरी खबर आती थी, क्योंकि उस समय युद्ध का मौसम चल रहा था। ऐसा ही समय चल रहा था युद्ध का। तो प्रूशिया और फ्रेंच के बीच में युद्ध हो रहे थे। तो अच्छी चीज़ न्यूज़ आने की तो कोई संभावना बनती नहीं है। तो फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़, अब वो लास्ट ईयर कौन से हैं, 1870 और 1871, 1870 and 1871 had come from there the lost battles। और वहाँ पर किसकी बात चल रही थी कि लॉस्ट बैटल, यानी कि युद्ध में हार की बात चल रही। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स, द कमांडिंग, और कोई नियम है, कोई ऑर्डर्स है, उसके बारे में बता रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, वॉट कैन बी द मैटर नाउ। अब वो अपने आप में सोच रहा कि क्या मैटर हो सकता है आज। अब सब जन भीड़ वहाँ पर खड़ी है, तो मैटर क्या हो सकता है। तो पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी, यानी कि इसी बुलेटिन बोर्ड से हमारी बुरी बुरी खबरें वहाँ पर चिपका दी जाती थी। हारी हुई लड़ाइयाँ, ड्राफ्ट, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश। और मैंने बिना रुके मन में सोचा, क्या सोचा कि अब क्या मामला हो गया, अब क्या गड़बड़ हो गया है, अब कौन सा नया ऑर्डर आया है। तो मैं दौड़ा दौड़ा जा रहा था। देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ। वो ब्लैक स्मिथ कौन था, उसका नाम था वॉचर। हु वॉज देयर, जो वहाँ पर बैठा हुआ था, विथ हिज अप्रेंटिस, और उसका कोई अप्रेंटिस यानी काम साथ में काम करने वाला एक और आदमी था।
उसको बोलते हैं अप्रेंटिस, यानी कि प्रशिक्षु, जिसको वो प्रशिक्षित कर रहा है। तो अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षु। ये अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस ये रहा और इसका प्रशिक्षु। तो वहाँ अपने प्रशिक्षु को ट्रेनिंग दे रहा था और रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, और क्या हो रहा था, साथ में बुलेटिन को पढ़ रहा था। और उसमें क्या लिखा हुआ था? कॉल आफ्टर मी, और उसने मुझे बुलाया। क्या बोला? डोंट गो फास्ट बब। बब मीन्स बच्चा। बब मतलब बच्चा, बालक, बॉय। छोटा जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं बब। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम्स। तुम्हारे पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है बच्चा, ए बालक, तुम्हारे पास टाइम है, तुम जल्दबाजी में मत जाओ, आज तुम आराम से जाओ। तो ये बात सुनकर क्या हुआ? आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब इस बालक ने, फ्रेंच ने क्या सोचा कि वो जो वॉचर है, जो ब्लैक स्मिथ है, तो वो मुझ पे क्या कर रहा है? टोन कस रहा है, फन कर रहा है, मुझ पे मजाक कर उड़ा रहा है। एंड reached M. Hammel's little garden of all out of breath। और मैं अपनी पूरी सांस के साथ में हाफते हुए कहाँ पहुँच गया? एम हेमल के गार्डन में। तो ये दौड़ा दौड़ा जा रहा है, तो वो वहाँ दौड़ता दौड़ता जा रहा है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल। तो जब अमूमन स्कूल चलता है तो वहाँ पर क्या होता है? जोर जोर से आवाज़ें, हलचल की आवाज़ें सुनाई देती है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन टेबल। तो उस समय क्या होता था कि जब भी स्कूल चलता है तो वो क्या होता है, तो वहाँ पर आवाज़ें आती है। जब भी स्कूल चलता है तो वहाँ आवाज़ आती हैं जो कि गली तक सुनाई देती है। ओपनिंग, अब ये आवाज़ किसकी है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, खुलना और बंद होने की। डेस्क मतलब टेबल कुर्सियाँ। तो लेसन रिपीटेड, और दूसरी आवाज़ क्या थी? लेसन की आवाज़ आती है, बच्चों को रिपीट करवाया जाता है, दोहराया जाता है, वेरी लाउड, ज़ोर ज़ोर से। और अगर हमें उसको सुनना है, उन आवाज़ों को समझना है, तो हमें अपने कान को बंद करना पड़ेगा, अपने कानों पे अपने हाथ को रखना पड़ेगा, तब हमें कोई स्पष्ट एक आवाज़ सुनाई देगी। और इसके अलावा क्या था? ग्रेट रूलर। ग्रेट रूलर किसका था? टीचर, यानी कि एम हेमल का, जो कि रैप करता था, यानी कि अड़ाकर चलना। किस पे? टेबल पे। अगर टेबल पे हम डंडे को अड़ा के चलेंगे तो उससे अच्छा सा साउंड आएगा, जो कि बच्चों को डराता है, उनके मन में भय, डर व्यक्त करता है। तो ये चल रहा है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। परंतु आज क्या है? आज बड़ा शांत माहौल है। क्यों शांत माहौल है? देखो, यूजुअली तो ऐसा होता है, परंतु आज क्या है? शांत माहौल है। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. अगर आवाज़ आ रही होती तो मैं क्या करता? मैं कुछ सोचता। जैसे मैंने देखा कि बिना देखे अपनी मेज पर पहुंचने के लिए हंगामा होने लगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं मेज पहुंचूंगा तो वहाँ पर हंगामा या आवाज़ें आएगी। तो मैं क्या करूँगा? बच्चों की शोरगुल और शरारत के बीच में मैं चुपचाप से अपनी सीट पे बैठ जाऊँगा।
दैट डे, परंतु उस दिन क्या हुआ था, उस दिन सब कुछ चेंज था। एवरीथिंग हैड बीन हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, परंतु उस दिन क्या था, बहुत ही शांत लग रहा था, जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो, संडे की सुबह हो। बाकी यूजुअली क्या होता था, यूजुअली एम हैमर ऐसे गुस्सा करता था और बच्चे ऐसे शोरगुल करते थे। अब ये भागता भागता जा रहा है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, उस स्कूल में पहुंच करके, उस गार्डन में पहुंच करके मैंने क्या देखा, मेरे क्लासमेट्स को, जो कि कहाँ हैं, ऑलरेडी वहाँ पर अपने अपनी प्लेस पे बैठ गए। और हमारा जो टीचर है एम हेमल, वो क्या कर रहा है, वॉक अप एंड डाउन, जो इधर उधर दाएं बाएं घूम रहा है। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, वो अपने किसके, आयरन रूलर यानी डंडे को लेकर के, अपने आयरन के डंडे को लेकर के घूम रहा है। मैंने क्या देखा, खिड़की के माध्यम से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। पहले से ही अपने वो जगह पे बैठे हुए थे, और एम हेमल जो कि हमारा टीचर था, वो अपनी बाह के नीचे भयानक से लोहे के डंडे को साथ लेकर के ऊपर नीचे चल रहे थे, यानी कि क्लास में इधर उधर घूम रहे थे। ये डंडा इसके बगल में यानी कि हाथ के नीचे क्यों क्यों है आज, क्योंकि आज उसके पास से पावर छिन चुकी है। जब किसी के पास पावर होती तो उसका प्रभाव अलग होता है, परंतु आज ये डंडा कहाँ है, उसकी आर्म्स के नीचे है, न कि हाथ में। अगर हाथ में होता तो मतलब इसका सिंबॉलिक मीनिंग है। सिंबॉलिक मीनिंग यानी कि पावर को डिनोट करता है। एक तो ये नाम ही रूलर है, रूल मतलब राज करना, शासन करना, और रूलर मतलब डंडा भी होता है। तो ये कुछ ऐसा रोज रोज आता था और इस प्रकार से डांटता था और डंडा मारता था। तो आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब मुझे क्या करना पड़ा था, मुझे सबके सामने दरवाज़ा खोल के अंदर जाना पड़ेगा। छोटा सा बच्चा है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप कल्पना कर सकते हैं मैं कितना शर्मा गया। यानी कि वो जो बच्चा है वो उस एम हेमल की आवाज़ सुन कर के ही डर जाता था। ये कितना शर्मा गया, वो कितना भयभीत हो गया, वो भयभीत हो जाता था ऐसे स्ट्रिक्ट से टीचर के सामने। तो वो बताया उसने, बट नथिंग हैपन, परंतु अब कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ, एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। तो आज वो बड़ा सॉफ्ट सा लग रहा है, बड़ा क्यूट सा लग रहा है, बड़ा शांत सा लग रहा है। कल तक जो बड़ा स्ट्रिक्ट था आज बड़ा स्वीट सा लग रहा है। और क्यों लग रहा है, क्योंकि पावर उसके हाथ से चली गई है। एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत दयालुता से कहा, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ छोटे फ्रांस, हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने बेंच पे कूद गया और अपनी जगह पे टेबल कुर्सियों पे मेज पे बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat and his frilled shirt. ये डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है कि वो एम हेमल कैसा लग रहा था उस दिन। तो उस दिन कुछ
ऐसा लग रहा था कि फ्रिल्ड शर्ट, अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और एम्ब्रॉयडरी वाला पहन रखा था। नेवर वॉर एक्सेप्शनल इन इंस्पेक्शन और प्राइस डे फंक्शन। तो वो ये सब कब पहनता था? ये सब वो कब पहनता था? जब कोई इंस्पेक्शन आता था स्कूल में और कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी एनुअल फंक्शन, इस तरह की कोई स्पेशल फंक्शन होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, तभी वो ऐसे कपड़े पहनता था। परंतु आज उसने बिना किसी फंक्शन के ही ये कपड़े पहने हैं, यानी कि कुछ बात होने वाली है। तो ये कुछ फ्रेंड्स है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं। तब तक नहीं कि जब मैं अपने डर पे काबू पाया, मैंने देखा कि शिक्षक ने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार शर्ट, छोटी काली रेशम की टोपी, सभी कढ़ाई की हुई थी, और जिसको वह हमेशा कब पहनता था? जब कोई निरीक्षण के लिए आता था या कोई पुरस्कार का दिन हो। तो बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। इसके अलावा पूरा स्कूल कैसा लग रहा था? बड़ा अजीब सा लग रहा था, बड़ा गंभीर सा लग रहा था। सभी ने शांत थे। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves। और पीछे कौन बैठा हुआ था? ओल्ड हॉर्सर्स विथ हिज 3 cornered हैट। ओल्ड हॉर्सर्स ने क्या पहन रखा था? 3 corner वाली हैट पहन रखी थी। फॉर्मर मेयर, जो पूर्व का जो मेयर था वो बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और पूर्व का पोस्ट मास्टर भी बैठा था। इसके अलावा कई सारे अलग अलग व्यक्ति बैठे हुए थे। तो कुछ इस तरह से ये लोग आ गए थे पीछे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब जने कैसे लग रहे थे? सब जने उदास लग रहे थे। एंड होसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, और होसर्स ने क्या करा? एक ओल्ड प्राइमर लाया था, थम्ड एट एज, और उसको उसने अंगूठे से पकड़ा हुआ था। कोई ये प्राइमर नाम का कोई वाद्य यंत्र हो सकता है, या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, और इसने अपने नी पर यानी कि घुटनों पे रख करके इसको खोल रखा था, यानी इसको ओपन कर रखा था। तो ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टर्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और अपना जो चश्मा है, चश्मे के साथ इसे अपने घुटनों पर खुला रखा था। तो चश्मा भी खोल दिया था और इसने अपने प्राइमर को भी खोल दिया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। धन्यवाद।